लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 23 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी तैनात रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म दे दिया। अहकामात के मुताबिक उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तालादम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक आवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ होने वाले ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात उठाते हुए जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि फुल कोर्ट ने फैसले के जरिए पार्लियामेंट की मुदाखलत के दरवाजे को बंद किया। फुल कोर्ट के फैसले में वाज़ेह कहा गया है कि किसी तरमीम के जरिए अगर मुस्तकिल भी आज़ाद अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है तो यह आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद ये अदालत इससे निपटेगी। हक के मतन में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट था, इसमें रद्दोबदल किया गया तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस की जुडिशियल तशरीह भी जरूरी है। ऐसा कोई जल्दी नहीं कि मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास खत्म हो गया, ताहम इजलास में भी कोई फैसला ना हो सका। ECP ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की मुशावरत से भी आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी केस समाअत के लिए बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 63 नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच के अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमारुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63 नजरसानी केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक केस की समाअत के बेंच की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। दीगर अरकान में जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। बावसूद ज़राए ने दावा किया है कि ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा है कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। अदालती फैसले के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है, राय दी जा सकती है। कानून
सासी पार्लियामान का हक है। बतौर कानून के तालिब इल्म मेरे सामने फैसले में कुछ नई चीजें हैं। मजीद बोले कि नजरसानी अपील बिल्कुल गैर मौसम नहीं हुई। सियासी जमातों की नजरसानी की दरख्वास्त पड़ी हुई है। कानून बहुत वाज़ेह है कि आजाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। मेरी नज़र में एक कन्फ्यूजन है जो नजरसानी अपील में क्लियर होगी। आजम नजीर तारड़ ने मजीद कहा कि आजाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। पिशावर हाई कोर्ट ने 5-0 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। विफाकी वजीर ने कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पिशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आजाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत के बाद वफादारी तब्दील नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सऊदी फरमा रवा शाह सलमान वली अहद और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। इस्लामाबाद में मुनअक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मज़हबी और तारीखी इक़दार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिल एक साथ धड़कते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इसराइली फौज की लिबनान में वहशियाना बमबारी में खातून और बच्चों समेत 182 अफराद शहीद और 750 से जायद जख्मी हो गए। आलमी खबर इंसार इदारे के मुताबिक लिबनान के जनूबी और मशरकी इलाकों में इसराइली फौज ने अंधाधुंध बम बरसात किए जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। लिबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइली की वहशियाना बमबारी में कम अज कम 182 अफराद शहीद और 750 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से दर्जनों की हालत नाजुक है। शहीद और जख्मी होने वालों में ज्यादातर खातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद घर भी तबाह हो चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सफीर डॉलन बेलून ने जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उमरा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डॉलन बेलून का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीती खत लिख दिया। शी जिनपिंग ने तहनीती खत में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने खत में कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा भी कभी असरअंदाज ना हो सका। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। शी जिनपिंग ने खत में मजीद कहा कि आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और सी पैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पार्लियामान का हक किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि आनी तरामीम हमेशा बहुत बहस के बाद होती है। पार्लियामान को अदालत कैसे कह सकती है कि ये कानून पास करे? कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। उन्होंने कहा कि जब आईनी तरामीम की बहस खुली भी नहीं थी तो मैंने नुक्ता उठाया था। अब पार्लियामेंट के फैसले को फोकियत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को होगी। सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत सियासतदान के पास होती है। आमादा नहीं हूँ कि सियासतदान गलत फैसला करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सी पैक महज एक मंसूबा नहीं, दोनों कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की और चीनी कौंसल जनरल याओ शीनी से मुलाकात करके कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि चीन के कौमी दिन पर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब के लोग चीनी भाई बहनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं।
मजीद बोलेंगे चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। सी पैक पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। पावर कॉरिडोर से लेकर अवामी शहरों के दिनों तक चीन ने घर कर रखा है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत दिसंबर तक नहीं रहेगी, बेहतर है कि शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफा दे दें। असद कैसर ने कहा कि जिस तरह का हमने जलसा किया, ये सारी पार्टियां मिलकर जलसा करके दिखाएं। लाहौर जलसे के दौरान जगह जगह छापे मारे गए। लाहौर का जलसा तारीखी जलसा था। असद कैसर ने कहा कि चैलेंज करता हूं कि मियां साहब हमारे जलसे से आदाबी करके दिखा दे। आम आदमी महंगाई बदअमनी से तंग आ गया। मौजूदा असम्बली में अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। हम असम्बली में अपना ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारी मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम ने कहा है कि अलीमीन गंडापुर ने जो ड्रामा इस्लामाबाद में किया वही लाहौर में किया। अलीमीन गंडापुर को लाहौर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम का कहना था कि जलसे में अलीमीन गंडापुर की विलन वाली शक्ल लोगों ने देख ली। जलसे के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। लाहौर में अलीमीन गंडापुर को फ्री हैंड दिया गया। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर दिन में इसलिए नहीं आया ताकि लोगों को तादाद का पता न चल सके। अलीमीन गंडापुर ने जो ड्रामा इस्लामाबाद में किया वही लाहौर में किया। अलीमीन गंडापुर को लाहौर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने अहम पैगाम में कहा कि 29 सितंबर मियांवाली में अजीमुल शान जलसा होगा। सरदार अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि कौम इस वक्त बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि पूरी कौम बानी पीटीआई की तहरीक का हिस्सा है। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया। ना हम गुलाम पैदा हुए थे और ना ही गुलामी को मानते हैं। हम पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। मरकजी रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत IPP से मुतल्लिक सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि जो IPP पाकिस्तानियों की हैं, इन्हें दबाव में लाया जा सकता है, गैर मुल्की कंपनियों को दबाव में नहीं लाया जा सकता। मजीद बोले कि कैपेसिटी पेमेंट बारे मामला बानी पीटीआई दौर में रीनिगोशिएट हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत IPP से मुतल्लिक सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। हुकूमत IPP से मुतल्लिक हकीकी इक़दाम नहीं कर रही। जब ये मुआहिदे कर रहे थे तब इन्हें कैपेसिटी पेमेंट का सोचना चाहिए था। मुआहिदों के दौरान बहुत गलतियां की गई। मुफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि हुकूमत की छोटी सोच है, मिनी बजट जरूर आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FBR के पास सलाहियत भी नहीं। अली परवेज मलिक ने कहा कि जब तक मुल्क में मौशी इस्तेकाम नहीं होगा और सरमायाकारों को अपना मुनाफा बाहर भेजने की आज़ादी नहीं होगी, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि यह कर्ज आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने का सबूत है। अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, दिवालिया होने दें? उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FBR के पास सलाहियत ही नहीं। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना तहाइफ की मालियत के तायुन के लिए बोलियां तलब कर ली। काबीना डिवीजन के मुताबिक ज्वेलरी, घड़ियों, कारपेट, सजावटी अशिया समेत दीगर तहाइफ की कीमतों का तायुन किया जाएगा। बोली में हिस्सा लेने के लिए दरखास्तें 30 सितंबर तक तलब की गई हैं। बोली में हिस्सा लेने वालों को मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए पेपरा रूल्स के तहत पर रखा जाएगा। काबीना डिवीजन के मुताबिक FBR के मुतय्यन करदा वैल्यू के मुताबिक और मुताबिकत में तहाइफ का तायुन करने वालों को बिला तरतीब 10, 15 और 20 हज़ार अदा किया जाएगा।
तखमीना कार 3 दिनों में तहाइफ की कीमतों के तयन के हवाले से रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा करवाएंगे। रिपोर्ट जमा करवाने की ताखीर की सूरत में यौमिया मुआवजे का 1% जुर्माना आयद होगा। सिंध हाईकोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की कारकर्दगी और सलाहियत जांचने के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सिंध हाईकोर्ट के एलामिया के मुताबिक ज़िली अदालतों में मुकदमात जल्द निपटाने के लिए रिवॉर्ड पॉलिसी का इजरा किया गया। पॉलिसी का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। जजेस को केसेस निपटाने पर यूनिट्स बतौर रिवॉर्ड दिए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि मातहत अदलिया के हर जज को हर माह 125 यूनिट हासिल करना लाजमी होंगे। 2 माह तक मतलूबा यूनिट स्कोर न करने वाले जज की कारकर्दगी खराब तस्वुर होगी। खराब कारकर्दगी वाले जज के खिलाफ इंक्वायरी होगी और हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग जज समन भी करेगा। सिंध हाई कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि 4 माह तक खराब कारकर्दगी पर जज के रिकॉर्ड में कारकर्दगी लिखी जाएगी। हिजबुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए रॉकेटों से सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। आज सुबह हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए रॉकेटों से सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर हीफा और अमार डेविड एयर बेस को भी हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने हमले का निशाना बनाया। इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनान से होने वाले रॉकेटों के हमलों के बायस 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे।